Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all doing good. My name is Navdeep and today I'll be taking note on the topic human resource management. So, discussing about the basic concept and meaning of HRM is, if we break out the words human resource management, it comes out to be that human is the resource to the management. यानी कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज़ करती है ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। ऑल राइट, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि कैसे अपने गोल्स को वो अचीव करती है। सबसे पहले तो एम्प्लॉइंग पीपल, अब इसमें भी राइट पीपल को एम्प्लॉय करना होता है विच इज़ सूटेबल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जो कि उनको हेल्प कर सके उनके गोल को अचीव करने में। देन अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बिल्कुल परफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। उनको ट्रेन किया जाता है सो दैट दे कैन लर्न देयर वर्क मोर प्रिसाइजली। ऑल राइट, देन इज कंपनसेटिंग देम, उनको कंपनसेट किया जाता है जब वो अपना काम करते हैं उसके बदले में उनको वेजेस प्रोवाइड करना, दैट इज़ व्हाट कंपनसेटिंग देम इज। देन इज डेवलपिंग पॉलिसीज, अब इतना ही नहीं है, यहाँ पे पॉलिसीज़ डेवलप करी जाती हैं सच एज वेकेशन टाइम पॉलिसीज़ होती हैं। नहीं तो जो एम्प्लॉय है ना वो एक फ्रेमवर्क में काम करना नहीं सीख पाता है, उसका बस चले तो वो कभी भी छुट्टी ले ले अपने काम से, ऐसा नहीं होता है। दे आर सर्टेन टाइम्स फिक्स्ड फॉर वेकेशंस। ऑलराइट, एथिक्स पॉलिसी होती है, घर जैसा बिहेवियर आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते, दे आर सर्टेन एथिक्स टू बी फॉलोड। ठीक है, तो उसके बाद है रिटेन करना। अब एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन किया जा सकता है, बाय मोटिवेटिंग देम। मोटिवेशन कैसे दी जाती है उनको, बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, डाटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वैसे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके रिटेन करना एम्प्लॉयज़ को। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, दैट इज़ रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला है स्टाफिंग। अब हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को स्टाफ करना है जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए राइट हो। तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल है एचआर का। अगर वो गलत एम्प्लॉय रिक्रूट हो गया तो गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़। अब क्या होता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उस वे में काम करी जा रहे हो, नो। एक पॉलिसीज़ फिक्स होती हैं वहाँ पे, उन पॉलिसीज़ के आप अकॉर्डिंग काम करते हो। आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में ड्रेस कोड्स होते हैं, लाइक हमारी मारुति हो गई, महिंद्रा हो गई, इनके शर्ट्स होती हैं, फॉर्मल्स पहन के जाना है एंड इनकी शर्ट्स पे इनके लोगोस, इनकी कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है। ऑलराइट, तो ये भी एक पॉलिसी में आ जाता है। देन इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे जो है अच्छा रिवॉर्ड मिले, तो अच्छी सैलरी चाहता है, दैट इज़ बेसिक पे। ऑलराइट, जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो चाहता है, वेकेशन टाइम्स चाहता है, सिक लीव्स उसे प्रोवाइड करी जाएँ, ऑब्वियसली वो चाहेगा। ऑलराइट, देन है नेक्स्ट पॉइंट रिटेंशन। अब आज के टाइम पे ना बड़ा मुश्किल है कि एम्प्लॉय को रिटेन किया जाए। बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ ना तंग हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, उनको कैसे रिटेन कर सकती है एचआर, उनकी इश्यूज़ को सुन के। सबसे पहले एचआर को एज अ काउंसलर रोल प्ले करना होता है फॉर देयर एम्प्लॉयज़, ताकि वो उनको रिटेन कर सके। अगर वो उन्हें सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी एक एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर वर्किंग के लिए। देन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे जैसे टाइम बीतता है टेक्नोलॉजी भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, तो ऐसे में पुराने एम्प्लॉयज़ को हम निकाल तो नहीं सकते, बल्कि उन्हें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एचआर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज
डीलिंग विद द लॉज अफेक्टिंग एम्प्लॉयज़। अब ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उन लॉज में आते हैं डिस्क्रिमिनेशन लॉज, हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कंपनसेशन रिक्वायरमेंट सच एज मिनिमम वेज, वर्कर सेफ्टी लॉज, लेबर लॉज, जिनके बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं। और एचआर जो है एम्प्लॉयज़ को अवेयर भी करवाते हैं इन लॉज के बारे में, सो दैट दे कैन यूज़ देम व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध काम चलता ही जा रहा है, एम्प्लॉयज़ की भी अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्कर्स प्रोटेक्शन। अगेन वही कि लेबर लॉज हैं, उन्हें पता होना चाहिए। अब आप कहीं ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे केमिकल्स के साथ काम होता है, तो दे आर वेरी हजार्डस, आपको नहीं पता कि आपको उससे कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आप क्या मांग सकते हो कंपनी से, कि आप क्या उनके आगे शर्तें रख सकते हो कि हाँ हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए। ये भी आपको एचआर रियलाइज करवाती है। ऑलराइट, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि अब क्या फीचर्स हैं उनके, दैट हाउ दे रियली वर्क, ठीक है। फर्स्ट इज यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब है कि एचआर ना ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है दूसरी में नहीं, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स एचआर, क्योंकि एचआर माना जाता है कि एक लिंक होती है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द टॉप मैनेजमेंट। तो ये यूनिवर्सल फोर्स कहलाती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चली जाइए, आपको एक अलग से डिपार्टमेंट दिखेगा एचआर का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिसीजन ओरिएंटेड होती है ये। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसमें ना ये एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट की तरफ फोकस करती है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ये ध्यान देती है कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है ना, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन है फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। इसमें क्या होता है कि जो एचआर है ना, वो ये नहीं कि मैनेजर को सुन लिया कि हाँ जी हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एम्प्लॉय, उनसे पूछती है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड, कि ये सारा फोकस जो है ना ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ पे ही देती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, दे ओनली नीड टू फोकस ऑन दी एम्प्लॉयज़। उनका मेन फोकस ये होता है, जिनके लिए उनको अपॉइंट किया जाता है वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो एम्प्लॉयज़ पे ही होता है। ऑलराइट, देन इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। अगेन ये उनका रोल में ही आ गया था कि जो एचआर है ना, वो ऑलवेज फोकसेस ऑन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनकी अगर ग्रोथ होगी दे विल वर्क बेटर, इफ दे वर्क बेटर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बिकम्स ईजियर। ओके, देन है बाइंडिंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स को अलाइन करता है। एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ करवाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे अगर आप फोकस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे। ऑलराइट, इस तरह से ये बाइंड करता है। देन है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन, कि ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करता है ताकि बिजनेस को हेल्प हो, ठीक है। ऐसे स्ट्रैटेजिक गोल्स बनाता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो खुद ही एम्प्लॉयज़ उसको अचीव करने में अपना प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हैं, एंड दैट विल डायरेक्टली लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। सपोर्ट फंक्शन इसका है कि सबसे बड़ी बात है कि जो एचआर है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज़। क्यों ऐसा है कि चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना, you can go to HR and
एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। वो एक सपोर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इस एस्पेक्ट में होता है कि ये ना that is the it helps HR professionals assume the role of strategic partners as well as internal consultants of the organization। ये एक तरह से इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय बाहर जाके किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, रेदर देन कि इंटरनली ही ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। ऑलराइट, देन कम्स दी ऑन गोइंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग नेचर। ये होता है कि एक ऐसी एचआर एक ऐसी चीज़ है जो फॉरवर्ड लुकिंग होती है कि उन्हें अपने साथ साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, सो दैट दे कैन हैव अ बिगर अकम्पलिशमेंट्स और आगे उन्हें और भी अच्छे गोल्स अचीव हो। So for today we all have discussed is the meaning, roles of HR and the features of HR. That's all for today. Thank you.